हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद सृष्टि। एंड हमने पिछले दोनों वीडियोस में CUET UG के 2024 के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में भी हम बचे हुए क्वांटो रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड आपके प्यारे से रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक and share this video to your friends who are preparing for this exam and subscribe to my channel. So without wasting a single minute, let's begin. So the next question in the series is, okay, this is visible, right? Okay. The present age of Harish is 8 times the sum of the ages of his two sons at present. After 8 years, his age will be 2 times the sum of the ages of his two sons. The present age of Harish is, okay, so ये एज वाला क्वेश्चन है एंड इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन टॉपिक इन गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल. सो प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरीश बी x. ओके, वैसे ये क्वेश्चन को हमको बहुत ही स्पीड में सॉल्व करना है, बट आप अभी बिगिनर है और हम बेसिक से सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं. सो आपको डिटेल से एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ, बट इसको स्पीड में भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. एक बार आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ईजिली आप इसको बहुत अच्छे से और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश बी x. अब उसके टू सन्स है, सो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज टू सन्स बी a एंड b. ओके, सो दीज आर द प्रेजेंट एजेस. सो प्रेजेंट एज के कॉन्टेक्स्ट में हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी है? सो प्रेजेंट एज के कॉन्टेक्स्ट में हमको इन्फॉर्मेशन दी है, प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स एट प्रेजेंट, ठीक है. सो हरीश की एज को हमने क्या लिया है? x इक्वल्स टू 8 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स. सो 8 times सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स. इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 8a plus 8b. ओके, सो लेट दिस इक्वेशन बी नंबर 1. एंड देन वी हैव द इन्फॉर्मेशन आफ्टर 8 years. सो आफ्टर 8 years में एजेस क्या हो जाएगी? आफ्टर 8 years. सो प्रेजेंट एज अगर हरीश की x है तो 8 साल के बाद हरीश की एज क्या हो जाएगी? हरीश की एज हो जाएगी x + 8, ठीक है. सिमिलरली फर्स्ट सन की एज क्या हो जाएगी? फर्स्ट सन की एज हो जाएगी a + 8 एंड सेकेंड सन की एज हो जाएगी b + 8, ठीक है. यहाँ पर हमको b, a या x को ही नहीं लेना है, यहाँ पर हमको उसमें +8 भी करना है. क्यों? क्योंकि हमने आफ्टर 8 years की एज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है. सो आफ्टर 8 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स. सो 2 times, ठीक है. हरीश की एज अभी क्या है? 8 years के बाद x + 8. x + 8 वुड बी इक्वल टू 2 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स. सो a + 8 प्लस b + 8. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a + b + 16. इसको ओपन करेंगे, x + 8 इक्वल्स टू, सॉरी हाँ अब विजिबल है, ठीक है. x + 8 इक्वल्स टू 2a + 2b + 32. ये इधर चले जाएगा. सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू 2a + 2b + 32. 8 इधर जाएगा तो 32 - 8 इक्वल्स टू 24, ठीक है. और यहाँ पर x, सॉरी ये सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में x हमको मिला है 8a + 8b. सेकेंड इक्वेशन में x हमको मिला है 2a + 2b + 24. हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट एज ऑफ हरीश. प्रेजेंट एज ऑफ हरीश निकालना है हमको, मतलब x निकालना है, x की वैल्यू निकालना है. सो ये दोनों ही इक्वेशन को जब हम इक्वेट कर देंगे, सो हम 8a + 8b, यहाँ पर x की वैल्यू है, ठीक है. इस x की वैल्यू को हम इस x की वैल्यू की जगह रख देंगे. 8a + 8b इक्वल्स टू 2a + 2b + 24, ठीक है. ये मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ. इसको सॉल्व करने के लिए ना बहुत सारी शॉर्टकट्स भी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी है, बट आई एम एज्यूमिंग कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, और मैथ्स बैकग्राउंड है भी तो ऐसे क्वांटो रीजनिंग के जैसे अपने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, और बहुत ही जल्दी हमारी एग्जाम भी होने वाली है. सो थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ रहे हैं. सो ये 2a जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8a - 2a 6a हो जाएगा, ठीक है. 2b इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6b इक्वल्स टू 24. 6 कॉमन निकाल लेंगे तो कट करके हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? a + b इक्वल्स टू 4, ठीक है. एक इक्वेशन ये बन गई है हमारे पास. नाउ a + b की वैल्यू क्या आ गई? 4, ठीक है. a + b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई. हमको x की वैल्यू निकालना है. तो हमारी जो ये इक्वेशन बनी थी, जो सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन जो दी थी कि प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स एट प्रेजेंट. सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स एट प्रेजेंट क्या निकल गया? हमारे पास 4 निकल गया. तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 8, a + b. a + b की वैल्यू क्या है? 4. इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. 8 × 4
8 4 जा 32, एक्स की वैल्यू मतलब कि हरीश की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या आ गई 32, और यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आपको शायद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगेगा बट इजी है, इसको धीरे से आप इसको समझना। ठीक है, या फिर इस वीडियो को रिपीट करके इसको फिर से इस क्वेश्चन को देख लेना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination it is required to get 300 marks to pass. Okay, a student gets 225 marks and is declared fail by 10% marks. What are the maximum marks of the examination? ठीक है, अब एक एग्जाम है, उसमें रिक्वायर्ड है 300 मार्क्स टू गेट पास। ठीक है, पासिंग मार्क्स क्या है इसमें, पासिंग मार्क्स क्या है, कितने हैं 300 मार्क्स। ठीक है, 300 मार्क्स। अब एक स्टूडेंट को 225 मार्क्स आए हैं और वो डिक्लेयर कर दिया गया है फेल बाय 10% मार्क्स, मतलब कि उसको कितने मिले हैं 225 मार्क्स। ठीक है, बट वो 10% मार्क्स से क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। ठीक है, मतलब कि पासिंग मार्क्स में उसको कितने कम थे, 10% मार्क्स कम थे, तो वो फेल हो चुका है। सो 225 प्लस अब 10% किसका होगा, मैक्सिमम मार्क्स का होगा। ठीक है, हमेशा मैक्सिमम मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स का 10%, और हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स ही निकालना है, तो इसको हम क्या लेंगे, वैल्यूज की x लेंगे। ठीक है, सो 225 प्लस अगर उसको ये 10% मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है 10% मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाता। क्यों पास हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 225 मार्क्स आए हैं और वो फेल क्यों हुआ है, क्योंकि उसको 10% मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, सो 225 प्लस 10% ऑफ x अगर इतने मिल जाते तो वो पास हो जाता। पास कैसे होता है, जब उसको 300 मार्क्स मिलते। ठीक है, नाउ ये इक्वेशन बन गई 225 प्लस 10% कैसे निकालता है, 10/100 ऑफ x। ठीक है, इंटू 300, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा x/10, 2250 प्लस x/10 इक्वल्स टू 300, ये 10 इधर हो जाएगा तो 2250 प्लस x इक्वल्स टू 3000, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000 माइनस 2250 इक्वल्स टू 750। 750 इज द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, जो कि x की वैल्यू है। 750 का कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है।